सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। पर स्टार्ट करने वाले हम पॉलीपोलाइडी, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था प्लांट हार्मोन और उनके कौन कौन से यूज है उसके बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह आप जरूर से देख ले, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीपोलाइडी, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन। तो आइए देखते हैं पॉलीपोलाइडी होता क्या है। तो आपके स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो पॉलीपोलाइडी क्या होता है ना, स्टेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम। कितना सेट ऑफ क्रोमोजोम होना चाहिए? टू सेट ऑफ क्रोमोजोम। कैसा क्रोमोजोम होना चाहिए? होमोलोगस। क्लियरली देखिए यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम मेंशन्ड है, मतलब हमारा क्रोमोजोम होमोलोगस। होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस कहने का मतलब है कि एक जैसा क्रोमोजोम होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोजोम होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे इस टाइप का क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो दो दो पेयर में क्या रहता है? क्रोमोजोम रहता है। ठीक है, ये तो जानते हैं हम, लेकिन अब पॉलीप्लॉइडी इसमें कैसे डिफाइन होगा? तो अगर हमारा दो क्रोमोजोम के बीच, ध्यान समझना है, अगर हमारा दो क्रोमोजोम के बीच एक और क्रोमोजोम कोई आ जाए, ठीक है, जैसे 3 क्रोमोजोम यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द स्टेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कैसा रहता है? हमेशा सेट में रहता है। ध्यान देना, देखिए यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रोमोजोम है और यहाँ पे दो सेट ऑफ क्रोमोजोम है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रोमोजोम हमेशा दो सेट में रहता है, लेकिन वहीं पे अगर दो सेट से ज्यादा, सपोज दैट इसमें ट्राइप्लॉइड हो जाए, मतलब 3 आ जाए इसमें, तो इसको हम लोग ट्राइप्लॉइड कहेंगे। दो एक है तो हैप्लॉइड, दो क्रोमोजोम, दो पेयर ऑफ क्रोमोजोम है तो डिप्लॉइड, और 3 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आएगा तो ट्राइप्लॉइड, वहीं पे 4 आ जाएगा तो टेट्राप्लॉइड। इस तरह से तो अगर ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड का कंसेप्ट आता है, मतलब क्या हो रहा है? वहां पे पॉलीप्लॉइडी हो जा रहा है। यहाँ पे पोली मीन्स मैनी और प्लॉइडी मीन्स पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, मीन बहुत सारा पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। अब देखिए, मीन्स पॉलीप्लॉइडी और ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स आर डिप्लॉइड। ठीक है, ज्यादातर तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या है, यूकैरियोट्स है, कैसे हैं हम लोग? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड समझ रहे हो कि ना आप लोग? 2n। मतलब हम लोग में कितना क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम है, मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। आपने पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई जो है, इस तरह से पढ़ा होगा। तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? 46, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स हैव टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें एक सेट या पेयर, जिसमें एक सेट ऑफ पेयर जो हमारा एक पेयर, सपोज दैट ये जो दो पेयर है मेरा, इसमें से दो पेयर है, एक पेयर किससे आएगा? अलग एक पेरेंट से आएगा, और दूसरा पेयर जो है मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से हमारे अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हर एक पेरेंट से आता है। लेकिन पॉलीप्लॉइडी के केस में दो सेट या पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम से ज्यादा क्रोमोजोम अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, इन इट में अकर ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ऐसा कब हो सकता है कि पॉलीप्लॉइडी का कंसेप्ट आ जाए? तो हो सकता है कि सेल डिवीजन के टाइम जो है ज्यादा एक और क्रोमोजोम क्या हो, जब क्रोमोजोम अनबाइंड होता है, आपने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर क्रोमोजोम अनबाइंड होता है तो क्या होता है? एक सेट ऑफ क्रोमोजोम, सपोज दैट यहाँ दो सेट ऑफ क्रोमोजोम था पहले से, और इसमें क्या हुआ? एक और सेट ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे आकर अटैच हो गया, इस तरह से अटैच हो गया, तो क्या बन गया? 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम हो गया। 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम होने के कारण इसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है हमारा? मेडिसिनल प्लांट्स में। तो इसका एप्लीकेशन है कि ये प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट्स है, अगर बहुत सारा पॉलीप्लॉइडी है, मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम रहा तो हम क्या थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि नहीं उसके पेरेंट्स के बारे में, कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, इसका साइट मतलब कहाँ, कैसे ये ओरिजिनेशन इसका हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन अगर मेरे पास 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम आ जाए तो और वाइडर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा कि अरे ये इसमें तो बहुत सारा जो है एक और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं एक और क्रोमोजोम का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या करता है हमको? इवोल्यूशनरी प्लांट्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ प्लांट के बारे में क्या हमको आसानी, बहुत सिग्निफिकेंट जानकारी देता है। ठीक, और ये इंक्रीज करता है साइज, फ्रूट का साइज नॉर्मल से। जैसे कोई भी फ्रूट है, इसका छोटा सा इतना सा साइज है, अब क्या करेंगे, इसमें एक और क्रोमोजोम आएगा तो क्रोमोजोम भी तो अपना एक्शन शो करेगा, उस पर जीन होगा, उस जीन के कारण क्या करेगा? वो अपना एक्शन शो करेगा, जिसके कारण हमारा फ्रूट का जो है साइज और बड़ा हो जाएगा पहले से। क्रॉप डोमेस्टिकेशन में हेल्प करता है। इट इज फाउंड हाई इन वेजिटेटिव कंटेंट। कहने का मतलब है क्रॉप डोमेस्टिकेशन का मतलब कि हम जो क्रॉप उगाते हैं अपने प्लांट्स या लैंड में, ठीक है, लैंड में जो हम अपना क्रॉप उगाते हैं तो उसको हम स्टोरेज करके आसानी से रख सकते हैं ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। वो जल्दी से खराब नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो जिसके कारण उसके अंदर क्या होगा? थोड़ा सा और डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इंसेक्ट उसमें कीड़ा क्या कर लेगा? कम लगेगा।
क्लियर है। फ्लावर बिकम लार्जर विथ थिकर पेटल्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग लास्टिंग कलर। पेटल आप समझ जाते हो, इस तरह से जो पौधा का फूल देखते हो ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग पेटल कहते हैं। क्लियर है, इसको पेटल कहते हैं, जिसके कारण फ्लावर क्या होता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है और मोटा हो। इसका पेटल जो और ज्यादा मोटा होगा तो क्या होगा, ये जल्दी सूखेगा नहीं। अगर जल्दी नहीं सूखेगा तो क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा, जिसके कारण ये पॉलीप्लोइडी हेल्प किया कि नहीं किया, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं किसका, म्यूटेशन के बारे में। देखिए ध्यान समझना, म्यूटेशन कुछ नहीं है। म्यूटेशन जो है इसको डिफाइन करने का एक तरीका, इट कैन बी डिफाइन एज एनी चेंज इन आवर डीएनए बेस पेयर। हम सभी जानते हैं कि हमारा डीएनए में क्या होता है, बेस पेयर होता है। बेस पेयर क्या होता है, बेस पेयर कहने का मतलब है कि हमारा जो डीएनए है कहीं ना इस तरह से ऐसे इसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, डबल हेलिक्स होता है, जिसमें एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, ये बेस पेयर कहलाते हैं। तो अगर कहीं बेस पेयर में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। अब ये चेंज किसके कारण आ सकते हैं, ये चेंज बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर बोले तो जैसे कि रेडिएशन हो गया, यूवी रेडिएशन जो हमारे सन से आता है, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसके कारण उसके कारण हमारा हो सकता है, या फिर केमिकल, हम कोई ऐसा हार्ड केमिकल के एक्सपोजर में चले जाएं कि बहुत ज्यादा केमिकल्स है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। क्लियर है। या फिर जब सेल डिवीजन हो रहा है, मेनली ये जो सेल डिवीजन जब होता है तब अगर उसमें रेडिएशन वगैरह हो जाए ना, तब ज्यादा चांस होता है म्यूटेशन का, बहुत ज्यादा चांस होता है। नहीं तो ऐसे हमारा शरीर क्या करता है, म्यूटेशन को रिपेल करता है। म्यूटेशन अभी भी हो रहा है लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो एक्टिव है सिस्टम, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपका इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको बचा ले रहा है इस सब म्यूटेशन वाले चीज से। क्लियर है। म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन मोर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल, अगर म्यूटेशन होगा तो एक बेस पेयर का आएगा म्यूटेशन, या तो आएगा या तो जाएगा उसमें से। तो एक नया बेस पेयर अगर उसमें आता है तो वो अपना प्रभाव शो करेगा, वो अपना जीन जो है एक्सप्रेस करेगा खुद को, जिसके कारण उसमें मोर्फोलॉजिकल, एनाटोमिकल और केमिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। कैसा चेंज मिलेगा, मोया तो बाहरी बाहरी दिखावट में हमको चेंज मिले कि अरे ये पेड़ जो है ज्यादा पतला हो गया, ज्यादा और पहले से फैल गया। या फिर एनाटोमी में चेंज मिलेगा। आप देखोगे एनाटोमी बोले तो मीन्स उसका अगर जो हमारा फ्लोएम है या फिर जाइलम फाइबर्स हैं, इसका पार्ट कहीं ना कहीं हमको छोटा मिलेंगे, या फिर इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे हमको, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। या फिर केमिकल चेंज हो जाए प्लांट में, जो हमारा प्लांट है वो अल्कलाइड, सपोज दैट कोई प्लांट हमको अल्कलाइड्स दे रहा है, तो या तो उसके अल्कलाइड्स का मात्रा बढ़ जाए या फिर अल्कलाइड्स का मात्रा घट जाए, ये म्यूटेशन के कारण हो सकता है। तीन तरह के अब ये म्यूटेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो इसको मैंने ब्रॉडली तीन तरह से डिफाइन किया। पहला पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा हमारा इंसर्शन और तीसरा हमारा डिलीशन। ठीक है, तो पहला बात करते हैं किसका, पॉइंट म्यूटेशन का। तो पॉइंट म्यूटेशन आपको नाम से क्लियर होगा, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अगर सिंगल बेस पेयर ऐड हो या फिर डिलीट हो, जैसे थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया, एडेनिन साइटोसिन थाइमिन। क्लियर है, ये मेरा नॉर्मल था, ध्यान देना है आपको। थाइमिन एडेनिन, एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, ये कैसा था, मेरा नॉर्मल था। लेकिन आप देखिए म्यूटेशन कैसे हुआ, पॉइंट म्यूटेशन किसको कहेंगे, ये बेस पेयर में थाइमिन थाइमिन रहा, एडेनिन एडेनिन, ये भी एडेनिन एडेनिन। अब देखिए यहाँ साइटोसिन की जगह मेरा क्या आ गया, यहाँ पे गुआनिन आ गया। अब साइटोसिन की जगह मेरा यहाँ पे अगर गुआनिन आ गया तो क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। इसको हम लोग एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, मतलब एक बेस पेयर में म्यूटेशन हुआ। ये जो हुआ ये पेयर है कि नहीं, सीजी क्या है, एक पेयर है। तो ये अगर ये हमारा जो टोटल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक पेयर है, ठीक है। तो ये पेयर है और इस पेयर में म्यूटेशन हुआ, तो इसलिए हम कहें कि बेस पेयर में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कह दिए। कौन सा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन कह दिए। अब देखिए इंसर्शन क्या होता है। इंसर्शन आप सभी नाम से पता चल रहा है, इंसर्शन मतलब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो वही चीज है, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इनटू सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के सेगमेंट में एक न्यूक्लियोटाइड को या तो ऐड करेंगे, या तो नहीं बस ऐड ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्शन मींस एडिशन। देखिए ध्यान से, ये मेरा नॉर्मल था, गुआनिन थाइमिन साइटोसिन साइटोसिन। अब देखिए गुआनिन थाइमिन साइटोसिन तक तो ठीक था, लेकिन एक और गुआनिन यहाँ पे मेरा आ गया। ये गुआनिन क्या कर दिया, एक म्यूटेशन काउज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंसर्शन हुआ। तो आप देख सकते हो इंसर्शन और पॉइंट म्यूटेशन बिल्कुल सिमिलर है। तो इंसर्शन जो है पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन इंसर्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब आता है डिलीशन। डिलीशन आप नाम से पता चल रहा है, डिलीशन मतलब ऐसा म्यूटेशन है जिसके अंदर क्या होगा, लॉस हो जाएगा वन और मोर न्यूक्लियोटाइड का फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब एक डीएनए का सेगमेंट से, ठीक है, ये मेरा कोई डीएनए का सेगमेंट था, जीटीसीसी, ये मेरा डीएनए का सेगमेंट था। क्लियरली आप देखो यहाँ पे, ये मेरा डीएनए का सेगमेंट था, और यहां से क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड को वहां से हटा दिए। सपोज दैट कि मेरा इसका जो नॉर्मल बना, इसमें से हम क्या किए, इस गुआनिन को ही हटा दिए। ठीक है, इस गुआनिन को हम हटा दिए, तब इसमें टोटल 1 2 3 4
4 न्यूक्लियोटाइड थे, यहाँ पे पहले 5 न्यूक्लियोटाइड थे, अब कितने बचे मेरे 4 न्यूक्लियोटाइड बचे, जिसके कारण क्या हुआ, एक डिलीट हुआ। अब डिलीशन के कारण क्या हुआ, म्यूटेशन शो करेगा। म्यूटेशन शो करेगा तो क्या होगा, या तो प्लांट पे एनाटॉमिकल चेंज करेगा, फिजियो और मोर्फोलॉजिकल चेंज करेगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है, दिस इज रैपिड मेथड एंड चीप मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज। ये कहने का मतलब है कि हम म्यूटेशन करके एक नया वेराइटीज भी ला सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन करके क्या कर सकते हैं, आप नया वेराइटीज ला सकते हैं। सपोज दैट कोई चीज उसमें था जो बाय बर्थ उसको प्रेजेंट था, जीन में उसका डिफेक्ट है, तो हम उसमें जीन में क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर को चेंज करके हम क्या करेंगे, उसको डिजीज फ्री बना देंगे, उस डिजीज से क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान मेथड है। आप रेडिएशन के ले जाओ प्रेजेंस में और उसको क्या करो, म्यूटेशन कर दो, तो डेवलपमेंट नया वेराइटीज हमको क्या करेगा, डेवलप मिलेगा। ये इंप्रूव करता है डिजीज रेसिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट, मतलब ये क्या करेगा, और अगर सपोज दैट कोई प्लांट है उसमें डिजीज हो रहा है, उस प्लांट में डिजीज हो रहा है बाय बर्थ, सपोज दैट कि उसमें क्या हुआ, इनहेरिटेंट एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन में डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक कोड में कहीं ना कहीं उसमें अगर डिफेक्ट है, तो हम म्यूटेशन करके जेनेटिक डिफेक्ट को क्या करेंगे, वहां से हटा के उस कोड को हटाकर हम दूसरा कोड इंसर्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसमें इंसेक्ट की लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी। क्लियर, दिस मेथड इज क्विक सिंपल एंड बेस्ट वे विथ न्यू कैरेक्टर इज टू बी इंड्यूस। अब अगर हमको नया कैरेक्टर लाना है, नया कैरेक्टर बोले तो सपोज दैट कोई प्लांट का मेरे को कलर चेंज करना है, तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड में क्या कर सकते हैं, बेस पेयर में चेंज कर सकते हैं, तो हम उसके प्लांट के अंदर नया कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। और क्या होता है, हमारा इंड्यूस करता है इंड्यूस्ड म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस क्या होता है, म्यूटाजेंस जो होता है वो म्यूटेशन काउजिंग एजेंट को म्यूटाजेंस कहते हैं। जैसे कोई रेडिएशन हो गया, केमिकल हो गया, ये सब क्या हुआ, एक म्यूटाजेंस हुआ, है ना। तो जो म्यूटेशन करे उसको हम लोग म्यूटाजेंस कहेंगे। तो इंड्यूस म्यूटाजेंस जो रहेगा वो सीएमएस का इंडक्शन में हेल्प करता है। सीएमएस क्या होता है, कंजेनाइटल मिस्थेनिक सिंड्रोम, ठीक है। कंजेनाइटल मिस्थेनिक सिंड्रोम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये जो कंजेनाइटल मिस्थेनिक सिंड्रोम जो है, ये मसल्स को मसल को क्या करता है, वीक कर देता है। एक क्या होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है नर्व एंडिंग से, नर्व एंडिंग जो होता है उससे न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है, वो प्रॉपर जो है हमारा मसल रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। अगर मसल रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो मसल क्या करेगा, वीक हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाता है मसल, स्केलेटल मसल तक, जिसके कारण उसमें क्या होता है, वीक हो जाता है हमारा मसल, बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो ये होता है ह्यूमन मेमिस्थेनिक सिंड्रोम। और एग्जांपल अगर बात करें तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये इंडक्शन करता है सीएमएस इन बार्ली, ठीक है। बार्ली एक प्लांट है, मतलब इसमें क्या करता है, कंजेनाइटल मेस्थेनिक सिंड्रोम जो है उसमें इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, सीएमएस को इंड्यूस कर देता है बार्ली में, तो इससे हमको बचाना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अब आता है हमारा लास्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, ठीक है, जिसके कारण क्या हो, एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट को जनरली दिया कौन था, हमारा मंडल साहब ने दिया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसके अंतर्गत हम अपना नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेस से, मतलब हम दो प्लांट को मिलाकर एक नया वेराइटी तैयार करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में अगर क्रॉस करवाएं, सपोज ये एक दूसरा पेरेंट है प्लांट का हमारा, ये दूसरा पेरेंट है प्लांट का, अब इस दोनों का क्रॉस करवा के हम एक नया बीज बना लिए, नया सीड बना लिए। अब इस सीड से जो प्लांट निकलेगा वो और ज्यादा इन लोग से मजबूत होगा। सपोज दैट ये मेरा प्लांट क्या था, प्लांट मेरा क्या था, बड़ा था, और इसमें कीड़ा बहुत लगता था, है ना। इसमें कीड़ा बहुत लगता था, तो जिसके कारण ये फल भी क्या देता था, फल कम देता था। अब ये प्लांट मेरा छोटा है, ये क्या है, मेरा प्लांट छोटा है, इसमें फल बहुत लगता है और कीड़ा भी कम लगता है। तो हमको क्या चाहिए कि एक बड़ा प्लांट भी हो उसमें और कीड़ा कम लगे और हमको फल ज्यादा दे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम हाइब्रिड क्रॉस करवा के एक ऐसा बीज तैयार करेंगे, सीड तैयार करेंगे, जिसमें प्लांट क्या होगा, बड़ा होगा हमारा, जिस बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें इंसेक्ट लगने का संभावना कम होगा, और वो क्या करेगा, फ्रूट भी हमारा, फल क्या करेगा, ज्यादा देगा, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से पॉसिबल होता है, ठीक है। वेरिएबल पॉपुलेशन फॉर सिलेक्टिंग टाइप ऑफ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन, हम जैसा चाहते हैं, मेरा जैसा डिजायरेबल कॉम्बिनेशन से हम इसमें तैयार कर सकते हैं। इट रिजल्ट इन प्रोजेनी डेट डिफर क्वांटिटेटिवली, जो है इसमें हम ऐसा प्रोजेनी तैयार करते हैं जो कि क्या हो, पेरेंट्स जो है डिफर हो, पेरेंट्स से क्या हो, अलग हो। मैंने आपको बताया एक बड़ा पौधा है कि इसमें बहुत क्या लगता था, बड़ा पौधा में फल कम लगता था लेकिन इंसेक्ट भी इसमें कम लगता था,
एक बड़ा पौधा है जिसमें फल कम लगता है और इंसेक्ट भी कम लगता है, और एक छोटा पौधा है जिसमें फल ज्यादा लगता है और इंसेक्ट ज्यादा लगता है। तो हमको ऐसा तैयार करना है जिसके कारण फल जो है मेरा पेड़ क्या हो, बड़ा हो, और उसमें फल ज्यादा लगे और इंसेक्ट कम लगे। तो हम ऐसा तैयार कर सकते हैं किसके, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। क्लियर। अब इसमें प्रोसीजर क्या क्या है कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा जो है कैसे हम इसका करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे पेरेंट्स का कि कौन से पेरेंट लेना है। वो पेरेंट कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। हमको ये पहले से सुनिश्चित करना होगा कि उसके जो हम लिए हैं प्लांट, जो हम लिए हैं जिसको हमको क्या करना है, क्रॉसिंग करवाना है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, डिजीज नहीं होना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। अब उसको हम आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों कहा गया, क्योंकि हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। जैसा हमको पॉलन ग्रेन चाहिए वैसा उठाकर हम उसमें डाल रहे हैं ताकि पॉलिनेशन करे, और जैसा हम चाहते हैं वैसा बीज बने, वैसा सीड बने, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्लियर। और पहला तो प्रोसेस आता है इसमें कौन सा, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या है, इमास्कुलेशन आप बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करो, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करो तो उसमें क्या होता है, उसमें दो पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट एक मेल पार्ट। तो इमास्कुलेशन करके हम ऐसा करते हैं कि उसमें से हम क्या करते हैं, एंथर को हटा देते हैं। ठीक है, उसमें से एंथर को, मतलब मेल पार्ट जो है एंथर, उसको हम हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि अगर एक ही प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों है, तो क्या होगा, उसमें क्रॉसिंग हो सकता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉसिंग उसमें हो सकता है। तो उसको हम अगर हटा देंगे तो क्या होगा, सेल्फ क्रॉसिंग का जो चांस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसको हम हटा दिए तो क्या हुआ, बस फीमेल फ्लावर बच गया। अब उसको क्या करेंगे, हम बैगिंग कर देंगे। बैगिंग क्यों किए, क्योंकि ताकि जो बाहर से जो पॉलिनेशन ना हो जाए, किसी इंसेक्ट के द्वारा बाहर से कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए, दूसरे प्लांट से कोई पॉलन उठकर उसके उसमें ना आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग समझ रहे हो, उसके अंदर एक प्लास्टिक का लेयर लगा दो या बैग लगा दो ताकि कोई और उस पर बैठ ही ना पाए। तो इस तरह से क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर कवर्ड कर देते हैं बैग से। स्टिग्मा से क्या करेंगे, स्टिग्मा पे जाके पॉलन जाता है, ठीक है, स्टिग्मा में पॉलन जाता है तभी वहां पे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जिससे कि जो है उसमें, जैसे हमारा में अंदर क्या होता है, जाइगोट बनता है, तो उसी तरह उन लोग के अंदर हम लोग में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें वही चीज पॉलिनेशन कहलाता है। बस इतना समझ लो आप। ठीक है, बैगिंग स्टिग्मा ऑफ फ्लावर कवर्ड विथ बैग टू प्रिवेंट पॉलिनेशन, जो क्या करेगा, पॉलिनेशन से बचाएगा। अब क्या करेंगे, उसमें हम अपना जो चाहिए हम वैसा पॉलन से उसको पॉलिनेशन करवाएंगे। सपोज दैट हमको कोई ऐसा प्लांट चाहिए जो कि बेहतरीन क्वालिटी का हो, जिससे हमको पॉलन करवाना है, जिसको हमको क्या कराना है, उसमें अगर हमको पॉलिनेशन करवाना है तो हम बेहतरीन क्वालिटी का पॉलन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। अब उसके करने के बाद उसको क्या करेंगे, बैगिंग के बाद टैगिंग आता है। आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब हम पॉलिनेशन करवा लिए अपना डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ पॉलन से, अब उसको क्या करेंगे, रीबैक करेंगे टैग के साथ। उसमें टैग में क्या लिखा हुआ रहेगा, डेट कौन सा है पॉलिनेशन का, ठीक है, डिटेल क्या है उसके पेरेंट्स का, कौन से एंथर लिए थे, आप कहाँ से पॉलन लाए थे, ये सब चीज का डिटेल उसमें मेंशन रहेगा। अब टैगिंग के बाद क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे। पॉलिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसमें क्या करेंगे हम, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब थोड़ा सा उसको ग्रो करवा के उसका अगर हाइब्रिड बन जाएगा, जो मेरा हाइब्रिड तैयार हुआ, तो उसका हम एक पेरेंट से, जो पहले दो पेरेंट थे ना, पहले तो क्या कहते, दो पेरेंट थे, दो पेरेंट में क्या किया, पॉलिनेशन करवाए, एक पॉलन था, ठीक है, एक स्टिग्मा था, इसमें पॉलिनेशन करवाएं। पॉलिनेशन करवाने के बाद हमको हाइब्रिड मिला, और इस हाइब्रिड को क्या करेंगे, हम वापस किसी एक पेरेंट से क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। वापस किसी एक पेरेंट से क्रॉस इसलिए करवाएंगे ताकि उनका जेनेटिकल कैरेक्टर जो है वो लॉस ना हो। मतलब हमारा जो ऑफ स्प्रिंग मिला है लगभग हमारे पेरेंट्स की तरह रहे, जो हमको जैसा मिला था वैसा मिले। अगर टोटली हाइब्रिड बन जाएगा तो मेरे लिए हार्मफुल हार्मफुल इफेक्ट भी काउज कर सकता है। फिर उसको क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवा के फर्स्ट जनरेशन ऑफ सीड, पहला जनरेशन का बहुत सारा सीड उगाएंगे, और फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, हम प्लांट को ग्रो करवाकर उसको वापस से कल्टीवेट करवा देंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये इंप्रूव करता है फ्रूट साइज एंड क्वालिटी को। देखिए, आप पोलिनेशन अगर करवा रहे हैं तो हम अपने मन से पोलिनेशन करवा रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना कि हमको बड़ा बड़ा फल मिले और उसमें क्या हो, इसमें इंसेक्ट ना लगे या बहुत कम लगे। तो ये क्या करता है, फ्रूट को साइज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और क्वालिटी भी बेहतर मिलेगा हमको। इट इंप्रूव स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का जो स्टोरेज मतलब रखने की क्षमता है वो भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो अगर हाइब्रिड आप बनाओगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, तो लंबे समय तक चलेगा कि नहीं,
बिल्कुल, तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं। दिस मेथड प्रोवाइड बेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज और इंसेक्ट। हम बनाए हैं इसलिए इसी हम वैसा ही हाइब्रिड ही बनाए हैं ताकि जो हमारा इंसेक्ट से बचाए या फिर डिजीज ना हो, डिजीज रेसिस्टेंस हो उसमें, तो बचाएगा, ऑफ कोर्स प्रोवाइड करता है बेटर रेजिस्टेंस। और दिस मेथड इम्प्रूव्स यील्ड एंड फॉल कलर। देखिए ये मेथड क्या करता है, हमारा यील्ड बढ़ाता है। यील्ड कहने का मतलब है कि जो हम कल्टीवेट किए हैं वो क्या करेगा, इसमें अगर मेरा फल पहले छोटा मिलता था तो अब हमको फल बड़ा बड़ा मिलने लगेगा। तो क्या हुआ, यील्ड बढ़ा कि नहीं। यील्ड मतलब उसके अंदर जो हमको पार्ट चाहिए जो मेरे लिए यूजफुल हो, ठीक है, तो बड़ा हुआ। अब उसको हम आसानी से क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने के कारण उसका दाम भी हमको बेहतरीन से मिलेगा। और फॉल कलर यहाँ पे क्या होता है, फॉल कलर कहने का मतलब है कि आप देखते होगे बहुत सारे प्लांट में जो होता है वो ग्रीन जो कलर होता है वो बाद में चेंज होकर कभी येलो बन जाता है या फिर अलग अलग ऑरेंज कलर का, बहुत सारे मतलब कलर अपना चेंज करता है। तो इसको भी क्या करता है, फॉल कलर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, फॉल कलर को इम्प्रूव करता है। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्वालिटी नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पे आपको वन लाइनर्स और जीपैट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।